दो एक्टिविटीज हमारी बेटा कंप्लीट हो चुकी हैं, ऑपरेटिंग हो चुकी, इन्वेस्टिंग हो चुकी। ठीक है, ऑपरेटिंग के सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए और इन्वेस्टिंग के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। अब स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाम बेटे फाइनेंसिंग मतलब वो सारी जिससे हम फाइनेंस कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट में हम शेयर्स को इश्यू करते हैं बेटे ताकि पैसा है, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं पैसा है। तो ये जितनी भी इस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं वो किस में आती है, सारी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। तो चलिए पहले बेटे मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट दे देता हूं। राइट, चलिए सुनिए बेटे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। अब इनफ्लो क्या होता है बेटे इसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो क्या होता है, यस आपने शेयर्स इश्यू किए, इश्यू ऑफ, चाहे वो आपने बेटा इक्विटी शेयर इश्यू किए, प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू किए तो भी इनफ्लो। बट बेटा अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो, लिसन प्लीज, रिडेम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर की, तो वो क्या है आपका आउटफ्लो बेटे। आपने शेयर इश्यू किए प्रीमियम पे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटे, प्रीमियम इनफ्लो, प्रीमियम पे शेयर इश्यू किए। आप डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो, पैसा आएगा बेटे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आपने लोन लिया, प्रोसीड्स ऑफ लोन, राइट। डिबेंचर्स अगर बेटा इशू नहीं कर रहे, रिडीम हो रहे हैं, मतलब पेमेंट वापस कर रहे हो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आउटफ्लो। डिबेंचर्स पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आउटफ्लो। कोई आप डिविडेंड पे कर रहे हो बेटे, डिविडेंड पेड वो भी आउटफ्लो। कोई आप डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, या बेटे आप कोई बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो सब आउटफ्लो एक्सेट्रा। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो जो बेटे आंसर आएगा अगर प्लस का आता है तो कैश फ्लो, और अगर माइनस का आता है यस कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए बेटा अब इसके क्वेश्चन समझाता हूं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। जैसे भी हम फाइनेंसिंग में इधर फाइनेंसिंग बेटा क्वेश्चन नंबर है 33 बेटे, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 33। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लॉन्ग टर्म लोन दे रखे हैं, नीचे बेटे उसकी एडजस्टमेंट है, राइट। पहले मैं समझाता हूं, अगर बेटा एडजस्टमेंट ना होती, लोन की वैल्यू क्या हो रही है 2 लाख से 2,50,000, इसका मतलब आपने 50,000 का लोन लिया है, बट नीचे बेटे उसकी एडजस्टमेंट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लोन का बेटे अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं शुरू से एक चीज बताता रहा हूं कि जब भी किसी चीज की बेटे, जब भी किसी चीज की बेटा एडजस्टमेंट होती है तो उसका अकाउंट बनता ही बनता है। बैलेंस और एडजस्टमेंट दोनों होती हैं तो अकाउंट बेटे बनता ही बनता है। तो चलिए बेटा करें लॉन्ग टर्म, इसका बेटे अकाउंट डालो, लोन अकाउंट, हाँ लोन अकाउंट बनेगा, एडजस्टमेंट है ना, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर बेटे 33, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वर्किंग नोट प्लीज, ठीक है बच्चों। लॉन्ग टर्म लोन अकाउंट, लॉन्ग टर्म्स लोन अकाउंट बेटा, लॉन्ग टर्म लोन हमारी लाइबिलिटीज है, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस बेटे 2,50,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, बैलेंस कैरिड डाउन 2,50,000, बैलेंस कैरिड डाउन 2,50,000।
लोन की बेटे एडजस्टमेंट है, लोन पेड 1 लाख, जनरल एंट्री क्या होती है? लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, लोन आपने पे कर दिया बेटे, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, 1 लाख रुपए का लोन आपने पे कर दिया। यहाँ का टोटल होगा बच्चों 3,50,000 माइनस बेटे 2 लाख, तो ये वो अमाउंट आ गया बैलेंसिंग फिगर कि जो मैं लोन लिया है, कितने का लोन? 1,50,000, ये बाय बैंक आ गया। ये लोन हमने लिया है, तो लोन लिया है बेटे, तो पैसा आ रहा है प्रोसीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन आपने लिया है बेटे, कितना लोन इनफ्लो में? 1.5 लाख, और जो आपने लोन वापस किया है पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, वो हाँ रीपेमेंट बोल बेटे, रीपेमेंट लिख लो, ये लो, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख रुपया, 50,000 का बेटे बैलेंस आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट बेटा? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन एग्जाम 34 भी अच्छा है बेटे, आओ 34 करें। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, 12% डिबेंचर्स और एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहां तो बेटे कोई एडजस्टमेंट वो नहीं ना, अकाउंट नहीं बनेगा। शेयर कैपिटल, लिसन, पहले बेटा 9 लाख की थी, अब होगी 10 लाख की, 1 लाख के शेयर इशू किए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने के शेयर्स मैंने और इशू किए? 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहले 2,50,000 था सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस, अब बेटे 2,60,000 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेयर्स आपने 1 लाख के इशू किए हैं वो 10% प्रीमियम पे की होंगी, 1 लाख का 10% 10,000 है ना, तो इसका मतलब शेयर आपने किस पे इशू किया? प्रीमियम पे। तो बेटे जब प्रीमियम पे इशू करोगे तो मेरे पास पैसा कितना आएगा बेटे? 1 लाख प्लस 10,000। इसकी एंट्री क्या पता है? एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000, इसे आपको याद अच्छा क्लियर हो जाएगा बेटे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया, हाँ, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000, राइट। चाहो तो बेटा आप ऐसे भी करते थे कि 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000, पर ठीक है, अलग अलग खाना ज्यादा अच्छा है। चलिए उसके बाद डिबेंचर्स 1,50,000 थे, अब डिबेंचर्स हो गए 1 लाख के। 50 की डिबेंचर्स की रिडेम्पशन हो गई, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितने के डिबेंचर बेटा रिडीम हुए? 1,50,000 से 1 लाख हो गए 50,000। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट है 12%, और कितना बनता है पहले यहां समझाऊं बेटे। 1.5 लाख के थे, 1.5 लाख का 12% 18,000। क्यों करूं मैं कैलकुलेशन, क्यों कर रहा हूं कैलकुलेशन? नीचे लिखा तो हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 18,000। जब बेटा आपका अमाउंट दे ही रखा है तो फिर आप वही लिखोगे ना बेटे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 18,000। हाँ एक चीज मैं समझाना चाहूंगा बेटे, यहां पे 18 बनता है, वो कहना मैंने पे भी 18 किया। सपोज करो ये बनता होता 20, वो कहना मैंने 18 पे किया। आपने वही लेना है जो पे किया, जिसमें कैश जा रहा है। क्या पे कितनी की है? 18, तो आप 18 ही लोगे बेटे, राइट। सर इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग वैल्यू से घटता है? नहीं, मैं उसके बारे में समझाता हूँ, एक मिनट में समझाता हूँ। वैल्यू है 1,10,000, 1 लाख कितना? 32,000। कैश फ्लो
फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और आपका आंसर आ जाएगा बेटे 32,000। अब बेटे इस बच्चे ने बात करी कि डिवेंचर्स का इंटरेस्ट लाइस 42 होगा 42 है, लो जी 42 सही है ना तुम। चलो अब बेटे पहले इस पॉइंट पे आते हैं। इससे बात करी कि इंटरेस्ट और डिवेंचर किस पे आता है, क्या हमेशा डिवेंचर का इंटरेस्ट ओपनिंग वैल्यू पे निकालना है। चलिए आज इसी टॉपिक को बेटे उठा लेते हैं, इसी को होकर कंप्लीट करते हैं। 2025 2024 डिवेंचर पहले 1 लाख के थे, अब हो गए 2 लाख के। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटे 6% डिवेंचर्स, राइट, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप पे पहले लोन 1 लाख का था, डिवेंचर में लोन बोल सकता हूं ना, पहले लोन 1 लाख का था, अब लोन बढ़कर 2 लाख हो गया, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। बेटे 1 लाख पे मैंने 1 लाख का लोन लिया, मुझे 1 लाख का इंटरेस्ट देना है, राइट, पक्का देना है, वो तो कोई उसमें तो कोई दो राय नहीं। 1 लाख पे मुझे इंटरेस्ट देना है 6%, दैट इज 6,000। ये तो पे करना ही करना है, इसमें तो कोई सोचना नहीं। अब बात ये आई कि सर जो नया लोन लिया 1 लाख का और, जिसकी वजह से डिवेंचर 2 लाख के हो गए, जो मैंने 1 लाख का नया और लोन लिया है, क्या मुझे उस पर इंटरेस्ट निकालना है? बेटे पहले मुझे अब ये बताओ कि ये जो 1 लाख का नया लोन लिया है वो कब लिया है। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो नया 1 लाख का लोन लिया है वो बेटे इस साल के एंड में लिया है, 2025 के लास्ट में लिया है, तो मैं इंटरेस्ट इस साल सिर्फ 1 लाख का दूंगा और अगले साल से मैं इंटरेस्ट कितने अमाउंट का पे करूंगा 2 लाख का। बेटे समझा गई बात। अगर मैं ये बोलूं कि जो मैंने नया लोन लिया है वो मैंने साल के शुरू में लिया था, तो मैं 1 लाख का इंटरेस्ट देना है, उसका भी देना है, और जो नया लोन लिया है उसका भी इंटरेस्ट देना है, राइट बेटा, फिर मुझे 2 लाख का देना है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं जो नया 1 लाख का लोन लिया है वो बेटे साल के मिड में लिया था, तो मैं उस पर इंटरेस्ट 1 लाख पे पूरे साल का, और जो नया 1 लाख का लिया है उस पर 6 महीने का। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ऐसा तो है ही नहीं कि ये हो तो वो करना, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा कि नया लोन कब लिया है, नए डिवेंचर्स कब इशू किए हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन हम क्या मान के चलते हैं, वी अज्यूम कि जो नए डिवेंचर इशू किए ना बेटे वो ईयर के एंड में किए, इसलिए हम जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो ओपनिंग बैलेंस पे निकालते हैं। चाहो तो आप बेटे इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे निकाल के नीचे एक नोट दे सकते हो कि हमने ये मान के चले कि जो नया डिवेंचर इशू किए हैं वो साल के एंड में किए हैं, और उससे कोई इंफॉर्मेशन ना दी तो इसलिए हमने इंटरेस्ट ओपनिंग पे निकाला है, राइट, ये रीजन है। अगर कोई बच्चा क्लोजिंग में निकाल दे और वो नीचे ये नोट दे दे कि मैंने ये अज्यूम किया, तो वो गलत नहीं होता। पर जनरली सारे बच्चे क्या करते हैं बेटे, ये मांगे चलते हैं कि डिवेंचर्स कब इशू किए इस ईयर के एंड में, तो फिर वो इंटरेस्ट जो है वो ओपनिंग बैलेंस पे ही निकाला जाता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो। और अगर इंफॉर्मेशन हो तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना है, राइट, समझा गई बात। चलिए अब इसी कंसेप्ट को लेकर क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। बैंक लोन, उस बारे में मुझे आप बता दीजिए। बैंक लोन, मान लो बेटे बैंक लोन पहले था 50, अब हो गया 40, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, और नीचे एडजस्टमेंट में है कि जो लोन पे हुआ है ना वो बेटे 1 अक्टूबर को पे हुआ है। जो लोन रीपेड हुआ है वो कब हुआ है 1 अक्टूबर। अब आप प्लीज मुझे बताएंगे इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे आएगा। देखिए पहला 50 का लोन था मेरे पे, 50 का मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, लिसन ध्यान दो बेटा, 50 का मैं इंटरेस्ट पे करूंगा 6%, कितने मंथ तक का, अक्टूबर तक का, 6 महीने का। अक्टूबर में आके मैंने 10,000 वापस कर दिया। अगले जो बेटे मैं 6 महीने इंटरेस्ट पे करूंगा वो कितने अमाउंट पे करूंगा, जितना मेरे पे लोन है। कितना लोन मेरे पे 40,000। 50 का लोन मेरे पे कब तक था, अप्रैल टू अक्टूबर, तो लो बाई इंटरेस्ट अप्रैल से अक्टूबर तक का 50 का। अक्टूबर में आके मैंने 10 वापस कर दिया है। अगले 6 महीने मेरे पे कितना लोन है 40, ले लो में से इंटरेस्ट, पर कितने का, जितना मेरे पे लोन है। कितना लोन मेरे पे 40, तो डिवेंचर भी तो लोन ही है बेटे, डिवेंचर भी तो लोन ही है। आपसे पहले जो क्वेश्चन किया अभी वाला किया था, डिवेंचर पहले बेटे 1.5 लाख के थे, अब हो गए थे 1 लाख के, 50 से रिडीम हुए। माइंड दिमाग में बात आती है कि सर डिवेंचर्स शुरू में रिडीम हो गए, बेटे लिखा हुआ है, और नहीं लिखा हुआ तो ये मान के चलते हैं कि डिवेंचर रिडीम कब हुए, एट द एंड ऑफ द ईयर। डिवेंचर्स का रिडेम्पशन कब हुई है बेटे, ईयर के एंड में। रिडेम्पशन ईयर के एंड में होती है।
समझ आ गई बात? चलो ये हो गया बेटे शेयर्स का ये क्वेश्चन। अगला बेटे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वो मैं बेटे आपको ऐसे समझाऊंगा। बेटे क्वेश्चन में पहला पॉइंट सुनो, आप मुझे प्लीज आंसर देना। डिबेंचर्स और इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर पहले 10 लाख के थे, अब हो गए बेटे 12 लाख। हाँ, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 2 लाख। बट लिसन, पहले हम बात सुनते हैं। डिबेंचर बेटे पहले 1 लाख के थे, अब बढ़कर हो गए 2 लाख के। 1 लाख के डिबेंचर इशू, समझ आ गया? 1 लाख के डिबेंचर्स इशू। नीचे लिखा बेटे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 19,000। बेटे अगर मैं, एक सेकंड बच्चे मेरे बड़े बड़े ध्यान से मेरी तरफ सुनेंगे बेटे, 12% अगर मैं ओपनिंग बैलेंस का निकालता हूं डिबेंचर्स का, 1 लाख का 12% होता है 12,000, ठीक है। क्लोजिंग पे निकालता 2 लाख, 2 लाख का 12% होता है 24,000। क्यों कर रहा हूं मैं सब कुछ? जब नीचे गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड इज 19,000, तो मुझे तो 19 लेना ना, जो पे किया, जिसमें पैसा गया। पैसा किसमें गया? 19,000। तो मुझे कितना अमाउंट लेना है? 19,000। ना ओपनिंग पे निकालना, ना क्लोजिंग में निकालना, कुछ नहीं करना है ऐसा। जब उसने आपको अमाउंट दे दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड 19, तो अब 19 ही लोगे बेटे। उसके बाद डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। बेटे ये सुन लो, ये जो बेटा बंदा है जे लिमिटेड, उसने ना 5:1 की रेशो में बोनस शेयर दिए बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। बोनस शेयर बेटे हम अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को फ्री में देते हैं, पैसा उसमें कोई नहीं आता। शेयर तो इशू हो जाते हैं पर हमारे पैसा कुछ भी नहीं आता। अब उसने क्या बोला है सुन लो बेटे, उसने बोला कि मैंने 5:1 की रेशो में दिए, मतलब जिसके पास 5 इक्विटी शेयर थे उसको मैंने एक बोनस शेयर पकड़ा दिया, तो 1 को दिए होंगे 1/5। मेरी शेयर कैपिटल थी 10 लाख, बोनस शेयर आ गए 2 लाख के। इस वजह से मेरी शेयर कैपिटल हो गई 12 लाख। इस वजह से मेरी शेयर कैपिटल बढ़कर होगी बेटे 12 लाख। तो यहाँ पे जो 2 लाख शेयर्स की वैल्यू बढ़ी, शेयर कैपिटल बढ़ी, उसमें पैसा नहीं आ रहा, सिर्फ शेयर्स की वैल्यू, शेयर कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि वो तो अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को फ्री में दिए जाते हैं, उनके शेयर्स के बदले दिए जा रहे हैं, राइट। 5:1 के रेशो में दिए जा रहे हैं, तो इसमें कोई कैश आ ही नहीं रहा, तो ये एंट्री इशू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं लिखोगे। अगर बच्चों मान के चलो शेयर कैपिटल की वैल्यू बेटे बढ़ रही होती 3 लाख, तो 2 लाख तो बोनस हो गए, 1 लाख आता, यहाँ पे फिर 1 लाख आता, 1 लाख इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, राइट बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, अच्छा क्वेश्चन है, अभी हम बोर्ड पे करते हैं बेटे। 37 पहले हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 37 को पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 37 का मुझे बता दीजिए, कैपिटल की वैल्यू थी पहले 30, अब होगी 35। जल्दी बोलो, कैपिटल बुक में देख के बताओ, कैपिटल 30 से 35 हो गई है। इश्यू ऑफ क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर लिखा बेटे, खाली कैपिटल लिखी है। इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड खाली बेटे कैपिटल लिखी है, शेयर कैपिटल लिखी। इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल कितना अमाउंट बेटे? अमाउंट है 5,000। बैंक लोन पहले 10 था, अब बेटे नील हो गया, पेमेंट ऑफ लोन आउटफ्लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। चलिए 36 पे बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 36, ठीक है। चलिए सुनिए प्लीज, शेयर कैपिटल बेटे पहले 4 लाख थी, अब बढ़कर हो गई है 5,25,000। तो 1,25,000 के हमने शेयर और इशू किए। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1,25,000। प्रेफरेंस शेयर पहले बेटे, प्रेफरेंस शेयर के नीचे आगे एडजस्टमेंट है यार, इनकी पढ़नी चाहिए। हाँ, इक्विटी शेयर इशू के 31 मार्च को, डिविडेंड दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर को 15%, इक्विटी शेयर को 15%। प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रही है, नए डिबेंचर ईयर के एंड में इशू किए गए, ठीक है। अच्छा जी, इक्विटी शेयर बेटे
बढ़कर 1,25,000 के शेयर्स इशू किए। प्रेफरेंस शेयर 5,50,000 थे, अब बेटे 4 लाख हो गए, रिडीम हो गए। रिडेम्पशन ऑफ, प्लीज बेटे पहले देखेंगे सारे बच्चे, उसके बाद आंसर देना इस क्वेश्चन में। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर बेटा रिडीम हुए 1.5 लाख के, पर नीचे एडजस्टमेंट है। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं 5% प्रीमियम पे, आप प्रीमियम पे वापस कर रहे हो तो पैसा कितना जाएगा, प्रीमियम ऐड हो गए। 1,50,000 के रिडीम हुए, 5% प्रीमियम 7,500, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना हो गया, 1,57,500। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना, 1,50,000 के रिडीम हो रहे हैं बेटे, 1,50,000 का 5% दैट इज 7,500, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1,57,500। उसके बाद डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, पहले भी 1 लाख था, अब भी 1 लाख है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर बेटे बढ़ता तो सुनो, अगर ये बेटे बढ़ता, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कहां से ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट में से। जब आप ऑपरेटिंग में नेट लिखते हो ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें क्या क्या ऐड करते हो, टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू ये भी रिजर्व आता या था। 1 लाख से बढ़कर अगर ये बेटे 1,20,000 होता, वहां पे ऐड होता ट्रांसफर टू डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व 20,000। अगर कम होता तो कम क्यों होगा बेटे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यूज तब होता है जब हम डिबेंचर्स की रिडेम्पशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका यूज होता है। और वो चैप्टर कंसेप्ट आपके भी आप सिलेबस में नहीं पढ़े, रिडेम्पशन डिबेंचर नहीं पढ़े ना बेटे, उसमें होता है इसका यूज, डीआरआर, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है सिंकिंग फंड। सर तो ये तो सीयूईटी में आ सकता है, आएगा बेटे, सीयूटी में रिडेम्पशन डिबेंचर्स है, ठीक है। पर फिलहाल बहुत हद कंसेप्ट ये होता है कि वैल्यू बढ़ रही है, कम होने वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे, वहीं पे लिख दोगे, नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, डिबेंचर्स पहले बेटे 3 लाख के थे, अब 4 लाख के हो गए। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने के डिबेंचर इशू किए बेटे, 1 लाख रुपीस। डिबेंचर्स पे बेटा इंटरेस्ट है 12%, वही बता रही है, ओपनिंग निकालो क्लोजिंग निकालो, यहां तो बता रहा है कि नेट डिबेंचर जो हैं वो ईयर के एंड में किए हैं, बोल रहा है, फिर तो सोचता ही नहीं है। इसका मतलब इंटरेस्ट किस पे निकालना है बेटे, ओपनिंग बैलेंस पे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की वैल्यू क्या थी, 3 लाख, 3 लाख का बेटे 12%, 3 लाख के डिबेंचर्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 36,000। अच्छा जी, डिविडेंड पे आ जाओ बेटे। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 15%, हे भगवान, प्रेफरेंस शेयर बैठे हुए क्वेश्चन में, और ये डिविडेंड किसको दे रहा है, इक्विटी। प्रेफरेंस का क्या होगा, तो हिडन है, यस, पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को देना है, उसके बाद बेटे हम इक्विटी का देंगे। उनको भी 15 ही देंगे। हाँ ना, उनका रेट गिवन होगा, पीछे लिखा देख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये चालाकी होती है एग्जामिनर कि भैया मैंने तो आपको डिविडेंड की एंट्री दी, आप करके आए तो बड़े खुश खुश, मैं तो सारी एंट्री करके आ गई। अरे इक्विटी को डिविडेंड दे दिया, बिना प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिए, तो पहले डिविडेंड किसका कैलकुलेट करोगे बेटे, प्रेफरेंस शेयर का। वो आपकी मर्जी है, ऊपर नीचे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये बात याद रखना, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। और वही डिविडेंड पे कौन सा करते हैं, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर के प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 5,50,000, 10% 55,000। अब बेटे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 15%, ओपनिंग वैल्यू 4 लाख, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर बेटे 4 लाख के, रेट ऑफ डिविडेंड 15%, 60,000। कर लो बेटा कैलकुलेट, तो कैश यूज आएगा इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 83,500, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और अमाउंट आएगा बेटे 83,500 रुपीज। राइट, कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? चलो एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले शेयर्स इशू किए, राइट। अच्छा, शेयर प्रीमियम में भी इशू होते हैं, प्रीमियम होता प्लस हुआ था, सिक्योरिटी में प्लस हुआ था। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआर की वैल्यू बेटे कोई चेंजेस नहीं है। बच्चे ने पूछा था बढ़ रही होती, नेट प्रॉफिट में ऐड होता ट्रांसफर टू रिजर्व, राइट। अच्छा जी, सेकंड कंसेप्ट क्या था, डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर डीम हो रहे हैं। कितने डीम हो रहे हैं, 1.5 लाख के। बाय रिडेम्पशन जो हो रही है वो 5% प्रीमियम पे हो रही है। तो 5% प्रीमियम किसका निकालना है, ओपनिंग वैल्यू का, क्लोजिंग वैल्यू का? नहीं भाई, जितने डीम हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं 1.5 लाख के, 1.5 लाख का 5%, दैट इज 7500। तो रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर 1,57,500। डिबेंचर्स आपने इशू किए, इशू डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट निकालना है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट बेटे ओपनिंग वैल्यू पे निकालना है। क्यों? क्योंकि उसने पीछे बताया हुआ है कि 1 लाख के डिबेंचर्स मैंने ईयर के एंड में इशू किए हैं, इसलिए उस 1 लाख पे मैं इंटरेस्ट नहीं निकाल रहा। अगर वो ये बोलता कि मैंने 1 लाख के डिबेंचर साल के मिड में किए हैं, तो मैं 3 लाख पे पूरे साल का निकालता और नए 1 लाख पे 6 महीने का निकालता। अगर वो 1 लाख के डिबेंचर साल के शुरू में किए हैं, तो मैं 3 लाख पे पूरे साल का निकालता और 1 लाख पे भी पूरे साल का निकालता, यानी कि मैं 4 लाख पे निकालता। ठीक है बेटा। वो कह रहे हैं मैं इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड पे कर रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बैठे हैं, उनको बिना डिविडेंड दे दोगे, तो पहले डिविडेंड किसको दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किस पे, ओपनिंग वैल्यू पे। रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%, प्रेफरेंस शेयर के पीछे लिखा हुआ है रेट ऑफ डिविडेंड, या डिबेंचर के पीछे लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर के पीछे लिखा होता है रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है बेटा। तो उसके 10% ऑफ 5,50,000 ओपनिंग वैल्यू का, और इक्विटी का बेटे 15% ऑफ 4 लाख। कैलकुलेट कैश यूज्ड, राइट। तो आज हमारी बेटे फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई, ऑपरेटिंग भी हो चुकी है, इन्वेस्टिंग भी हो गई और फाइनेंसिंग भी हो गई।